नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं, क्या आपके जीवनसाथी आपके प्रति लव के लिए आपसे शादी करेंगे या लस्ट के लिए? ये रीडिंग हमने एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट के मदद से शुरू किया है। सो हाँ, देखते हैं। हमारे पास 2 पाइल ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 1 है ये ब्लैक कलर की वूल एंड ये रहा पाइल नंबर 2 येलो कलर। So it's like a very contrasting thing, contrasting color, black के against white नहीं बोल सकते because like daylight and daylight sun जो रहता है it's like yellow. I don't know why but हम लोग drawing करते time it's like very yellowish energy and then जब रात होती है तभी ब्लैकिश एनर्जी, ठीक है। सो नथिंग इज़ एग्जैक्ट बट वैसे मुझे थोड़ा सा एक वाइब जा रहा है इसमें से। सो हाँ, शुरू करते हैं पैन नंबर 1 से। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके मैरिज के लिए आपके जीवन साथी का आपके टूवर्ड्स एटीट्यूड लव या लस्ट उसके बेसिस पे कैसा होगा। आई थिंक गार्डियन एंजल ओके मुझे सिर्फ एक क्लैरिफायर चाहिए था। आई बिलीव ये है। यस यस इट्स राइट। ओके 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 सो आपके जो जीवन साथी है, अभी सब लोगों का ना फिज़िकल इंटीमेसी का जो रीज़न है वो अलग रहता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ लोग लाइक जब इमोशनल महसूस करते हैं तभी वो फिज़िकली इंटीमेट होते हैं दूसरे अपने पार्टनर के साथ, और आप में से कुछ लोग हैं जो उस चीज़ से ज़्यादा रेजनेट करेंगे। कभी कभी कुछ लोग हैं जिनका लाइक डे स्ट्रेस भरा जाता रहता है या फिर तकलीफ़ भरा जाता रहता है। उनको स्ट्रेस हो रहा है, पेन हो रहा है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनके लाइफ में, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है आगे जाके। तो वो टाइम पे उनको फिज़िकल इंटीमेसी का ज़रूरत पड़ जाता है। एंड इट्स लाइक वो टाइम पे मोस्टली वो फिज़िकली इंटीमेट होंगे। सो इट डजंट हैव लाइक यस यस दे हैव। ओके तो मैं सोच रही थी कि ये एंजल्स ने क्यों दिया है। सो दे हैव इमोशंस टुवर्ड्स यू एंड प्राइमरी इमोशंस, प्राइमरीली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो है कि आप उनके दोस्त हो, आप उनके करीबी करीबी दोस्त हो, और फिर आप उनको जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना कोई अच्छे से नहीं समझ सकते। एंड जस्ट बिकॉज उनका फिज़िकली इंटीमेट होने का मन करता है जब उनको स्ट्रेस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यू नो कि वो ओके आई हैव टू से दिस। ओके जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से ऊपर नहीं है, जिन लोगों लाइक एक ट्रिगर वार्निंग, ठीक है, सब लोगों को, ठीक है। सो जिन लोगों को भी नहीं सुनना है आगे का मत सुनो, मुझे नहीं पता कब तक ट्रिगर वार्निंग रहेगा, लेकिन अगर फिर भी सुनना है सो लाइक मन में करेज इकट्ठा कर लो फिर बाद में सुन लो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज ओनली। जस्ट बिकॉज उनको लाइक फिजिकली इंटीमेट होने का मन करता है इट डजेंट मीन कि वो किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे या फिर वैसे कुछ। उनको मन करता है हाँ, लेकिन वो जेन्युइनली लाइक कंसेंट देखेंगे ही, और फिर वो चीज़ हम लोगों को हीरो से दिखाई दे रहा है कि मतलब एक हीरो कैसे रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का देखभाल करते हैं, जनता का देखभाल करते हैं। तो वैसा मेंटालिटी उनका ऑलरेडी है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को पहले रखते हैं। तो इसीलिए जब भी वो फिज़िकली इंटीमेट होंगे आपके साथ, सो वो मोस्टली लाइक हमेशा, नॉट मोस्टली, हमेशा वो कंसेंट देखेंगे ही। एंड या दैट्स मेनली बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड आउट, या फिर उनका दिन अगर बहुत ही बुरा जाएगा तो फिर उनको आपके साथ प्यारे लम्हे जैसे ही वो गुजारेंगे तो फिर
वो लाइक खुश हो जाएँगे, वो बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ लव, ठीक है? वी हैव फ्रेंडशिप कार्ड एक्चुअली। सो इट्स लाइक यू आर मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। सो आप लोगों को पता है कि आप कौन हो जिनका शादी उनके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। एंड हाँ, this is also very primal energy, to be very honest. With the फूल एक ऐसे इंसान है जो अपने दिल को गाइड करने देते हैं खुद को, ठीक है? उनका इंस्टिंक्ट्स को गाइड करने देते हैं, ठीक है? एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दैट वी हैव। हमारे पास हम लोग इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे ही जी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन लाइक हम लोग इंस्टिंक्ट्स की मदद से ही सांस लेते हैं, ठीक है? लाइक इंस्टिंक्ट्स की मदद ऐसे नहीं कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा तभी ही हमारा इंस्टिंक्ट्स किक इन करेगा। इंस्टिंक्ट्स हमेशा रहता ही है। एंड मोस्टली दिस इज इंस्टिंक्ट्स दैट इज किकिंग इन एंड टू मेक द डिसीजंस अबाउट when they will make love to you, okay? But that does not have to mean this is a lust. In fact, this is lovish energy. This is more like best friends energy. This is more like, yeah, genuine friendship energy. And I also have to tell you, they might also be a little bit of a flirt, या बिकॉज मुझे ऐसे कुछ एकदम टॉक्सिक एनर्जी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने क्लैरिफायर निकाला, देखो क्लैरिफायर क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, दे वैल्यू देयर लाइफ एंड देयर मैरिज लाइक ऑन टॉप। उनका मैरिज उनके लिए टॉप है, उनका लाइफ उनके लिए इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, और उनका लाइक उनके पेट्स, उनके फैमिली, उनके करियर, उनका लाइक लाइफ इन जनरल, इनफैक्ट उनका मैरिज भी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो फिर वो कभी भी किसी को भी लाइक लाइक इतना इन्फ्लुएंस होने नहीं देंगे कि मतलब उनका लाइफ को, मैरिज को खतरा हो। बट दे माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लर्ट, एन एक्सट्रोवर्ट एक्चुअली। वो एक्सट्रोवर्ट है और फिर वो दूसरों से भी बात करते हैं नॉर्मली, ऐसे कैसे टीस करना या फिर वैसे सब उनका पहले से ही एनर्जी है। बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। इफ़ आई एम राइट, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, आपको पता है कि ये उनका नेचर है, या फिर उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड फॉर सम ऑफ यू यू माइट बी एन इंट्रोवर्ट, और फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हो गए और फिर ये एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली उनका जो नियत है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सो हाँ, दैट्स दैट। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। आप में से कोई तो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द 3 ऑफ कप्स। मुझे इतना टॉक्सिक एनर्जी, इतना हैवी एनर्जी नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो if the person, if you are an introvert, और फिर आपको नहीं पसंद कि इवन लाइक कोई दूसरों से भी बात नहीं करना चाहिए, लाइक ऑपोजिट जेंडर का कुछ फ्रेंड्स, मतलब अगर आप लोगों का हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है और फिर ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड्स ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे सब आपका वो रूल्स अगर है, या फिर आपको वो लाइक मेन यू नो लाइक वैसे आप सोचते हो, वैसा आपका सोचने का तरीका है, तो शायद आपको लगेगा कि ओ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं। उनके नियत के हिसाब से तो कुछ नहीं है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग. That's what I can say. It's a very positive news from my side. You can take it however you want it to, obviously, because ultimately this is your life, okay? So इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपके लिए लव का फीलिंग्स रखेंगे या लस्ट का फीलिंग्स रखेंगे। सो वही टॉपिक रहने वाला है, देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं। और एक और बात, एक और डिस्क्लेमर, मैं किसी के दिलासे के लिए झूठ नहीं बोलने वाली। सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लिसन टू द ट्रुथ, डोंट लिसन टू दिस वीडियो, दिस इज़ नॉट द वीडियो फॉर यू, ओके? ओके, गार्डियन एंजल जीवन साथी के पर्सपेक्टिव से क्या वो लव के लिए रहेंगे या लस्ट के लिए रहेंगे? ओके, cards important.
We have Six of Cups, Six of Swords, Nine of Pentacles, the Sun, Seven of Sword, Eight of Cups, Nine of Cups. Just a second, I need some clarifier. Oh, okay, got it. तो ये दोनों काइंड ऑफ लिंक्ड कार्ड है, ये दोनों अलग कार्ड नहीं है. ओके ओके, ये कौन सा रिलेशन है? आप लोगों में से ऑब्वियसली ये इंसान को आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोग सोच रहे हो विद द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स कि क्या ये इंसान सही इंसान है, क्या ये इंसान के साथ मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं. दिस इज़ लाइक अ सोलमेट रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ इन एंड आउट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. कि मतलब कभी कभी आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हो, कभी कभी आप लोग एक दूसरे से ब्रेकअप करते हो, फिर सिंगल रहते हो, फिर खुश रहते हो, फिर वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो, फिर वापस आप लोग लाइक सब कमिटमेंट भरी भरी बातें करते हो, फिर आप लोगों को लाइक मैरिज वगैरह चाहिए रहता है, फिर बाद में वापस मैरिज भी करते हो तो फिर भी कुछ तो हो जाता है, फिर आप लोग मूव ऑन करते हो, फिर बाद में वापस आप लोग एक दूसरे के साथ लाइक वापस आप लोग सिंगल रहते हो, वापस आप लोग आते हो एक दूसरे के साथ. तो दिस इज़ लाइक अ विशियस साइकिल. um yeah, vicious circle, I don't know, whatever. um हाँ, यही यही एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है. बट दिस ऑन एंड ऑफ इज हैज़ नथिंग टू डू विद योर फिजिकल ऑन एंड ऑफ. कभी कभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में जाते हो, कभी कभी आप लोग इन कॉन्टैक्ट में आते हो, बट आई बिलीव दिस इज मोस्टली एन इमोशनल ऑन एंड ऑफ, बिकॉज यहाँ पे आपकी शादी हो रही है विद द सन में आपकी शादी हो रही है, और फिर बाद में आपकी वापस ऑफ हो रही है, वापस ऑन हो रही है. लाइक शादी होने के बाद कैसे आप लोग ऑन एंड ऑफ करोगे? लाइक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, नो कॉन्टैक्ट में जाओगे? आई डोंट थिंक सो. किसी किसी के लिए रह भी सकता है ऑफ कोर्स, बट आई बिलीव दिस इज मोर लाइक एन इमोशनल ऑन एंड ऑफ, एंड दिस हैज ऑल दिस थिंग हैज टू डू विद यू. ओके, एंड मतलब सम ऑफ द इनर लेसन्स दैट यू विल लर्न ना, मतलब आपका कुछ एक लेसन है जो आप लर्न कर लोगे, जब आप लेट गो कर लोगे ना, तो नेचुरली ये जो रिलेशन है वो इतना अच्छा हो जाएगा ना, that you will feel good. Or there is one more thing I have to know. I have noticed this. It's like you feel very happy with this person. ठीक है, यू फील लाइक ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे इनर पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनर चाइल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये मुझे ही पूरा रिफ्लेक्शन का एनर्जी मिलता है इनसे. लेकिन जब मैं इनके अलावा रहती हूँ, जब मैं अकेले रहती हूँ या रहता हूँ, तब मुझे बहुत ही खुशी होती है. हमें इनके साथ भी खुशी होती है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका रियूनियन का कार्ड है. हमें इनके साथ भी बहुत सारी खुशियाँ होती है कि मतलब वाह, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और फिर उनके अलावा भी बहुत सारी खुशियाँ होती है. एंड दिस ऑन एंड ऑफ हैज़ नथिंग टू डू विथ, इट्स लाइक सेल्फ हीलिंग हो जाएगा ना आप लोगों का. पाइल नंबर टू, तो नेचुरली सब कुछ ठीक हो जाएगा. वह दिख रहा है यहाँ पे. इट्स लाइक आपके पास्ट में किसी ने तो किसी को तो चीट किया था, या फिर किसी ने तो किसी को तो डिसीव किया था, नहीं तो आप लोगों को अबैंडनमेंट इश्यूज सहना पड़ा, इनसिक्योरिटी है आप लोगों को मन के अंदर. आई डोंट नो व्हाट इज इट. ठीक है, वो चीज़ रिफ्लेक्शन में आता ही है, हमारे किसके रिलेशनशिप के रिफ्लेक्शन में आता ही है अल्टीमेटली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आई वॉन्ट टू से इट माइट बी अ ट्विन फ्लेमिश कनेक्शन, क्योंकि इट्स लाइक रिफ्लेक्शन. ये 3 कप्स को ये 3 कप्स रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो आपके मन का जो इनसिक्योरिटी है, जैसे ही आप उससे मूव ऑन करोगे, 8 ऑफ कप्स यही बता रहा ना, मूव ऑन करना. जैसे ही आप अपने इमोशनली मूव ऑन करना, नॉट फिजिकली मूव ऑन करना.
मतलब मान लो किसी ने आपको चीट कर लिया, ठीक है, तो 7 ऑफ सोर्ड हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं ऑफ कोर्स ना, कि मतलब हमें नहीं चाहिए ऐसा चीटिंग वाला रिलेशनशिप, क्यों हम रहे उनके साथ। लेकिन ब्रेकअप करना इज़ लाइक फिजिकली मूव ऑन करना। इमोशनली मूव ऑन हम तभी ही होते हैं जब हमारे मन में से वो डर निकल जाता है कि व्हाट इफ़ हमारे फ्यूचर के जो पर्सन है वो भी हमारे साथ अगर चीट करेंगे तो क्या होगा, या फिर जो भी पास्ट का जो हर्ट है वो बार बार हमारे मन में आता है ना, तब तक हम लोग लाइक तभी इट्स लाइक मूव ऑन नहीं हुए हैं, इसीलिए हम हमारे मन में वो वापस आ रहा है। तो जैसे ही हम इमोशनली मूव ऑन हो जाता है ना, तो हमारे ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट आ जाती है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आ जाती है। एंड आई जेन्युइनली डोंट नो कि आपका मैरिज का एंडिंग कैसे होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ लाइक लिटरली यहाँ ऑलमोस्ट इधर ही काइंड ऑफ एंड हो रहा है, यू नो, यहीं पे चालू हो रहा है, यहीं पे इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, वही दिखाई दे रहा है मुझे। बट इफ़ आई एम सीइंग द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग लाइक ब्रेकअप करोगे, डिवोर्स करोगे, और फिर बाद में आपको खुशी महसूस होगी। बट इफ़ आई एम राइट with the two of wands in the bottom of the deck energy, this is also like आप लोग वो कंसिडर करोगे दिमाग से कि ब्रेकअप करना है क्या, फिर बाद में आप लोग सोचोगे नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसीलिए मुझे ऑन एंड ऑफ वाला से ऑन एंड ऑफ ही दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या रहता है, एक बिगिनिंग रहता है, एक एंडिंग रहता है। दिस इज अ सर्कल, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही ख़त्म होती है, यहाँ से वापस ही शुरू होती है, यहाँ से वापस ख़त्म हो, यहाँ पे वापस शुरू होती है, यहाँ पे लाइक दैट्स द एनर्जी आई एम रिसीविंग even after marriage. And I know this might sound very frustrating. I don't know what you will do about this, but any which ways. So अगर आपके मन में ये सवाल है कि मतलब क्या ये इंसान मेरे मन में, मेरे लाइफ में लव के लिए है या लस्ट के लिए है, सो आई कैन क्लियरली सी वाई यू आर थिंकिंग दिस। क्यों वो वापस आते जाते हैं, क्यों वो वापस कभी कभी हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में वो चले जाते हैं, वो मूव ऑन करते हैं, फिर हमें मूव ऑन करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है लाइक और जब हम खुश रहते हैं, जब फाइनली हम मूव ऑन कर लिए रहते हैं, तभी ही वो वापस आ जाता है हमारे ज़िंदगी में, हमें वापस खुशी देते हैं, वापस उम्मीद देते हैं, फिर बाद में वापस कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर ही देते हैं जिनके वजह से हम सोच ही लेते हैं कि नहीं, हमें ये इंसान चाहिए ही नहीं, हम इनसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, और हम वापस खुश हो जाते हैं, वापस वो सोलमेट की तरह वापस आ जाते हैं, हमारे ज़िंदगी में आते हैं, नहीं तो हमारे दिमाग में आते हैं। तो क्या ये इंसान हमसे प्यार करते हैं कि क्या? जी हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। और ये सुनने के लिए बहुत ही अजीब लगेगा, आई नो, लेकिन मुझे कोई ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हो, मुझे लेसन्स के कार्ड दिखाई दे रहे गाइस, कि आप लोग क्या लेसन सीख रहे हो इस सिचुएशन में। कार्मिक लेसन्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, कार्मिक टाइज दिख रहा है। इट्स लाइक अ सर्कल, जो सर्कल के बारे में मैंने बोला, इट्स लाइक कार्मा का सर्कल दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक एक ही चीज़ वापस वापस होता जाएगा जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख लोगे। अगर फॉर एग्जांपल यही इंसान ने काइंड ऑफ ऐसे कुछ किया रहेगा आपके पास्ट में, जहाँ पे इन्होंने आपको हर्ट किया, चीट किया, डिसीव किया, तो अगेन दैट इज़ द लेसन। इट्स अबाउट इमोशनली मूविंग ऑन फ्रॉम दैट थिंग। जब ही आप इमोशनली मूव ऑन हो जाओगे ना, देखो आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो ये मत सोचो कि वो वापस आएंगे कि नहीं, या फिर वो लव के लिए है या लस्ट के लिए है। अभी फ़िलहाल खुद पे फोकस करो, बिकॉज़ आपको खुद की ज़रूरत है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ताकि आपको मन में शांति मिल जाए। एंड आई नो आप में से कुछ लोग सोचते रहोगे कि हाँ, जब हम मूव ऑन करने जाते हैं तभी ही वो वापस आ जाते हैं, तो उनको भाव मत दो, यू नो, बिकॉज़ नाउ यू नीड टू केयर एंड फोकस फॉर योरसेल्फ। आई डोंट नो,
सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं इतना ही बोलूँगी, अभी आपके ऊपर है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इट्स वेरी वेरी टफ फॉर यू, आपके लिए बहुत ही मुश्किल जाएगा टू टू इवन इग्नोर दिस पर्सन। दिस इज़ लाइक योर सोलमेट। सच अ डीप कनेक्शन, इतना डीप कनेक्शन है ना। तो हाँ, लव है, मैरिज भी है। मैरिज कार्ड यहाँ पे द सन को मैरिज कार्ड बताता है, तो मैरिज भी है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ भी रिलेशन है, तो इट्स नॉट, नहीं, एक भी लस्ट कार्ड नहीं आया। लेसन्स कार्ड आया है, लस्ट कार्ड नहीं आया। ओके, सो हाँ, यही था मैसेज आपके लिए। या एग्जैक्टली। जस्ट अ मोमेंट। या आप में से किसी का तो रिसेंट प्रेजेंट में ये इंसान ने चीट किया है किसी को, तो ये इसका कार्ड है। इट्स लाइक आपकी मैरिज पोटेंशियल है इस इंसान के साथ। इट्स जस्ट यू हैव टू मूव ऑन इमोशनली फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। ये इंसिडेंट ने आपको कम्प्लीटली शेकअप कर दिया, और इसी वजह से आप सोचने लगे कि इज इट लस्ट दैट ही और शी इज फीलिंग टूवर्ड्स यू। लेट मी टेक मोर clarifiers actually, you know what? Okay. It's like a mixture of feelings, guys. मैं क्या बोलूँ? It's like they love you. You know, they have emotions 100%. क्योंकि नाइट ऑफ कप्स दिखाई दिया था मुझे क्लैरिफायर के टाइम पे। मैं दिखाती हूँ। नाइट ऑफ कप्स इज इमोशंस, बट इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे दिखाना है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। And right now they don't want to care about their emotions at all. Right now all they want to care about is themselves, their physical pleasures. Yeah, this is for now. Okay, this is not the future energy. I have to tell you this. Is it the future energy? No. Yeah, future is like, for most of you, future is love energy. बट प्रेजेंट में जिसके लिए भी वो सेवन ऑफ सोर्ड कार्ड आया था इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, किसी ने तो आपको चीट किया ना, दैट वाज बेस्ड ऑन लस्ट, श्योर, बट लाइक बोलते हैं ना, इंसान चेंज होते हैं। आप लोग नो, गिव देम टिट फॉर टैट इफ यू वांट टू, बिकॉज यहाँ पे वो काइंड ऑफ मैसेज आया। गिव देम व्हाट दे डिजर्व विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है। डरो मत, बिंदास बिंदास एकदम लाइफ जी लो अपना, ठीक है। सो हाँ, एक्चुअली दिस वॉज एन इंटेंस कार्ड। पाइल नंबर टू बहुत ही इंटेंस था, बिकॉज द एनर्जी इज़ वेरी वेरी ups and downs, ऊपर नीचे एंड ऑल दैट। सो या, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कितना आपको रेजोनेट हो रहा है। बस इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।